नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। जैसा कि सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, उसमें संख्याओं पर संक्रियाएं यानी संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न चल रहे हैं, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं जो कि संख्याओं पर आधारित थे, और ये हमारा उस वीडियो से आगे की वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं जो भी चैनल पर पड़ी हुई हैं, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं और कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद, ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है तो उसका आंसर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। हम कैसे पता करें कि कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारी संख्याएं दे रखी हैं: 30,976, 75,625, 28,561, 1,43,642। कैसे पता चले कि इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक, जिसमें आपको सभी जो भी नहीं आते हैं स्क्वायर में वो आपको देखने हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट, आपको टाइम लगेगा समझने में थोड़ा, लेकिन मैं यहाँ पर समझने के बाद आपको 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आंसर देने में। तो यहाँ पर दोस्तों, बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात करते हैं। हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। और आता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 इंटू 3 हो जाता है, तो 3 तुरका 9 या 3 3 जा 9। अब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 4, ये हो गया आपका 4 चौक 16। ऐसे ही इधर चलते हैं, 5 का स्क्वायर किया तो 5 इंटू 5, 5 पंजू 25। 6 का स्क्वायर किया तो 6 इंटू 6, 6 छिंग 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। और 10 का स्क्वायर आप जब करते हैं, 10 का स्क्वायर तो 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। तो ये हमें मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें केवल 10 तक के स्क्वायर को हमें याद रखना है कि 10 तक के स्क्वायर कितने होते हैं, और 10 तक के स्क्वायर जब हमें याद रहते हैं और 100 तक हैं, स्क्वायर उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने से हमें स्क्वायर मिलता है। तो अब देखिए, इसमें 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। हमने 1 से लेकर 0 तक, 1 से लेकर 9 तक और 0 को मिलाते हुए संख्याएं लिख ली। 1 हमारा है तो 1 है। 2 हमारा इसमें नहीं आता है, किसी भी संख्या के स्क्वायर में हमारा 2 नहीं आता है। ठीक। 3 है, 3 नहीं आता है, संख्या हमारी स्क्वायर में 3 नहीं आता है। 4 आता है, 4 है। 5, 5 भी आ रहा है। 6 भी आ रहा है। 7 हमारा किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आता है। 8, 8 हमारा किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आता है। 9, 9 आता है। 0, 0 आता है। तो दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक की जो भी संख्याएं होती हैं, 9 तक की, और 0 को मिलाकर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं कह लीजिए इसको, तो उनमें 2, 3, 7, 8 ये अंक किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आते हैं।
यदि आपको यकीन नहीं है तो आप करके देख लीजिए, कोई भी रैंडमली कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में जो भी उसका लास्ट डिजिट होगा, जैसे 6 है, 5 है, 1 है और 2 है, तो ये 2 3 7 8, ये 2 3 7 8, इन संख्याओं में से कोई भी आपका अंक संख्या का अंतिम अंक संख्या के वर्ग का अंतिम अंक नहीं होता है। ये संख्या के वर्ग का अंतिम अंक, ये 4 संख्याएं नहीं होती हैं। ये आपको एक बार देखना है, उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों समझिए आप, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो यहाँ पर सभी आ रहे हैं अंक, लेकिन 2 3 7 8 ये नहीं आ रहे हैं। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। चलो 15 का कर लेते हैं। तो 15 का कितना होता है, 15 गुणा 15, तो 15 15 225। तो यहाँ पे भी 5 है और 5 हमारा स्क्वायर रूट में होता है, तो स्क्वायर में भी होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि 2 3 7 8 जिस संख्या में आएगा वह हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये इसमें अब 6 आ रहा है, तो 6 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, दो जगह 6 है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आता है 5 25, तो 25 इसमें है, ठीक है, 5 भी है, 25 भी है, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें आता है 1, तो 1 यहाँ पे 1 का भी होता है और 81 9 का भी होता है, तो इसमें भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट आता है हमारा ये 2, जो कि हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि 2 जो लास्ट संख्या के वर्ग का अंतिम अंक नहीं होता है, किसी भी का वर्ग ये 2 नहीं आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1,43,642 हमारा इसका आंसर है। तो यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 आए लास्ट में, 3 आए, 7 आए और 8 आए, वह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसको करेंगे, संख्याएं हैं 81225 यानी 81,225, 32,761, 42,437, 20,164। अब आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और आपको देखकर ही तुरंत इसका आंसर देना है। और आपको ये बताना है कमेंट करके कि इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना समय लगा। इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है, यदि आपने ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने समझाया है, आपके अगर वो अच्छी तरह समझ में आ गया है, तो आप देखते ही ऑप्शंस को देखते ही आप बता देंगे कि इसका आंसर कौन सा सही है। तो आपकी समझ में यदि आया है तो आप कमेंट कीजिए जल्दी से अपना आंसर, और मैं इसका आंसर बताने वाला हूं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने बताया है, ऊपर ही लिखा हुआ है 2 3 7 8 संख्या के वर्ग का अंतिम अंक नहीं होता है। कोई सा भी अंक है, संख्या के वर्ग का अंतिम अंक नहीं होता है। ये 2 3 7 8 इनमें से कोई सा भी अंक संख्या के वर्ग का अंतिम अंक नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन एकदम से, इसका पिछला अंक 7 है, तो ये ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देखते ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आपका आंसर इसमें सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका दोस्तों ये एक नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यह प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, इसमें ये पूछा गया है कि योग कितना है। तो इसमें देखने वाले हैं कि योग कितना आएगा। तो प्रथम 45 को प्रथम लिखा हुआ है, तो फर्स्ट से प्राकृत संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं के लिए यदि आपने हमारे वीडियोस को पहले नहीं देखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। आपको वहां पर इस वीडियो का पूरा, इस संख्याओं का पूरा वीडियो मिलेगा, और उसमें जीरो से आपको समझाया गया है कि कौन सी संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, कौन सी संख्याएं रियल नंबर होती हैं, कौन सी नेचुरल नंबर होती हैं, कौन सी कॉम्प्लेक्स होती हैं,
इमेजिनरी होती हैं, होल नंबर होती हैं, तो सब संख्याओं को वहाँ पर बारी बारी से समझाया गया है। तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार अगर समझ में आ रहा है आपके। तो यहाँ पर प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम 45 तक जब जोड़ते हुए चले जाते हैं तो हमें योगफल मिल जाता है। ये तरीका हो गया पुराना। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। केवल एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और फॉर्मूला भी इतना सिंपल है कि आप उसको अभी याद हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये है प्रथम प्राकृत संख्याएं। तो एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग। आपको क्वेश्चन नहीं करना है, n प्लस का 1/2 आपको n लिखना है, n प्लस का 1 लिखना है और उसको हमें आधा कर देना है। तो आधा करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट टर्म जो है 45 है, कंटिन्यू है, 45 है, 1 से स्टार्ट है, प्रथम लिखा हुआ है, तो n बराबर 45 आप यहाँ पर रख देंगे। तो 45 माइनस का प्लस का 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 45 × 23, ठीक है, बट्टे कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले की एक लाइन लिख देता हूँ, 45 × 46/2, 2 से ये कट जाएगा 23 बार, तो 45 × 23 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 45 × 23, ये 3 × 9 और 3 चौक 12, 5 × 15 का 5, हासिल लगे 1 और 5 3 चौक 12 और 1 13, और यहाँ पे 45 दूनी 90, ये आपका आ जाएगा 5, ये 3 और ये 10, 1035 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्या हुआ कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, एक हमने फॉर्मूला यहाँ पर ले लिया, इस फॉर्मूले की सहायता से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कितने सेकंड में? ओनली 2 सेकंड में। क्या किया, लास्ट वाली जो डिजिट है उसको यहाँ रखा, उसमें 1 जोड़ दिया मल्टीप्लिकेशन करके और बट्टे 2 का भाग लगा दिया। इतना करने के बाद ही हमने जो भी संख्या है उसका मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर हमारा 1035 आ गया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ये दे रखा है हमारा 1035, ऑप्शन ए हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब सवाल तो मन में जरूर उठता है कि अब इसमें कौन सा कोई भी संख्या हम लें जो कि नेचुरल हो और प्रथम हो, प्राकृतिक संख्या हो और प्रथम हो, और जिससे कि हमें संतुष्टि हो जाए कि ये तो एक ही सवाल था तो हो गया, और भी लेते हैं। तो चलिए, प्रथम 100 प्रथम प्राकृत संख्या ले लिए। तो प्राकृत संख्या है 100 ली, तो यहाँ क्या करना है, 100 प्लस का 1/2, इससे ये कट गई 50 बार, और 50 का गुणा जब करेंगे 101 में तो ये आएगा 50-50। इसको तो वैसे भी याद रखना है। चलिए 50 ले लेते हैं इस बार, 50 प्राकृत संख्या। तो प्रथम ले ली, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, तो 50 × 50 प्लस का 1/2, इससे ये 25 टाइम, तो 51 × 25, तो 25 एकन 25 का 5, हासिल लगे 2, 25 पंजे 125, 127, यानी 1275 आ गया आपका, ठीक है। कोई भी प्रथम प्राकृत संख्याएं हो उनका हम इस फॉर्मूले की सहायता से योगफल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि 51 + 52 + 53 + ... 100 बराबर क्या होगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह हर जगह लगा हुआ है, तो इसमें भी योगफल ही पूछ रहा है। अब योगफल पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, जब वो क्वेश्चन था तो उसमें प्रथम दे रखा था, कितना दे रखा था, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2 होता है, लेकिन इसमें प्रथम तो है नहीं है, इसमें 51 से स्टार्ट है और 52 है, 53 है ... और लेकिन हमें करना इसी सूत्र से है, तो कैसे करेंगे दोस्तों। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी और
इसी फॉर्मूले से। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि हमें ऐसा करना चाहिए कि इन्हें 1 से 100 तक ले लीजिए और फिर 1 से 50 तक उसमें से कम कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा 1 + 2 + 3 + ... हमने 100 तक इसको ऐड कर लिया और इसमें से घटा दिया 1 + 2 + 3 + ... 50। तो हमने 1 से 100 तक का योगफल ले लिया और उसमें से 1 से 50 तक का घटा दिया। तो आएगा कितना? 51 से लेकर 100 तक का। इसमें n बराबर कितना है? इसमें n बराबर आ जाएगा आपका 100 और इसमें n बराबर आ जाएगा 50। फॉर्मूला वही फिट करना है। n प्लस का 1/2 माइनस का ये हो जाएगा n प्लस का 1/2। ठीक है, रीजनेबल टाइप में देखिएगा। तो n की जगह 100 प्लस का 1/2 माइनस का 50 और 50 प्लस का 1/2। ठीक है, इससे इसको काट दिया 50 बार, इससे इसको काट दिया 25 बार। तो कितना आ जाएगा? 50 गुणा 101 माइनस का 25 गुणा 51। अब देखिए, आपने निकाला है 100 का निकाला है, 50 गुणा 101, 50 आ गया, तो 50 आ गया। माइनस इसका आया कितना? 1275। आप इसको घटा दीजिए। यहाँ आप 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ कितने बचे? 4, 14 हो गए, यहाँ 14 हो गए, 14 में से 7 गए तो 7 बचे। ठीक है, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए तो 7 बचे। यहाँ अब 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचे। 37, 75 आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। तो हमने ये भी निकाल लिया। कैसे निकाला? 1 से 100 तक का ऐड कर लिया, फिर उसमें से 1 से 50 तक का माइनस कर दिया। जब 1 से 100 तक ऐड किया और 1 से 50 तक माइनस कर दिया तो दोस्तों 51 से लेकर 100 तक का हमारा सम आ गया। यही हमें ज्ञात करना था। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ये नहीं है, ये नहीं है, 37, 75 एकदम सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस के ... 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तब हम बात करते थे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, जो कि हमने सवाल भी किए और उसके बाद में एक क्वेश्चन को किया जो कि उसकी सहायता से बहुत ही अच्छे से हो गया। लेकिन अब इसमें बात करने वाले हैं 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर वाली संख्याओं का योगफल जब हो रहा है और वो भी प्रथम प्राकृत संख्याएं हैं तब के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यदि इनको स्क्वायर करके जोड़ने लगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा और जब टाइम काफ़ी लग जाएगा तो हमारा एक क्वेश्चन कई क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा। तो इसी वजह से इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप इसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये आएगा फॉर्मूला, यदि आपकी कोई भी संख्या है इस तरह दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस का n का स्क्वायर, तो इसका जो समेशन होता है वो यह होता है n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1/6। अगर ये आपके पास है तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अब बात करने वाले हैं टोटल n की जगह कितना दे रखा है, n बराबर है 10। अब मैं इस फॉर्मूले में n की जगह पर 10 रखूँगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10, 10 प्लस का 1 और यहाँ 10 दूनी 20 प्लस का 1, 20 प्लस का 1/6। कुछ नहीं किया है, केवल n की जगह मैंने 10 रख दिया है और 10 रखने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 × 11 और 21/6,
6 से इसको काटा तो इससे 2 से 3 से काटा तो 2 बार, और इसको 3 से काटा तो 7 बार। 2 से ये कट गया 5 बार। 5 सत्ते 35, तो 11 गुणा 35 आपका इतना है। अब 11 या पंजू 55 का 5 हासिल लागे 5, और 11 थी 33 और 5 38। आपका 385 आंसर आ गया। किस फॉर्मूले की मदद से? इस वाले फॉर्मूले की मदद से। यदि ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप इस सवाल को चुटकियों में कर सकते हो। मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है आपको समझाने में जितना टाइम लगा है। चलिए इस फॉर्मूले का सत्यापन कर लिया जाए तो हम केवल और केवल छोटा सा लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। इनका हम वैसे निकालते हैं तो 1 का होता है 1 प्लस 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 प्लस 4 का होता है 16। ठीक है, तो 16 और 9 25, 25 और 5 30। इसका हमारा सम आ रहा है 30। लेकिन इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल कर देखते हैं कितना आएगा। तो इसमें 4 अंक हैं, n की जगह 4 रख दो, तो 4, 4 प्लस का 1 और 4 दूनी 8 प्लस का 1 बट्टे 6। तो ये आएगा 4 गुणा 5 गुणा 9 बट्टे 6। फिर काटेंगे वही 3 से, 3 तुरका 9, 3 दूनी 6, इससे ये कट गया 2 बार, 5 दूनी 10 दिया 30। आपका लो फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया कि किस तरह से ये एकदम से सटीक फॉर्मूला है जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए मदद करने वाला है। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यदि यहाँ पर और भी कोई संख्या होती है, 15 तक लेता है, 20 तक लेता है, 50 तक लेता है, कितनी भी आगे संख्याओं का स्क्वायर का योग पूछता है, तो हम इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन आपका आता है, जैसे मान लीजिए 8 का स्क्वायर, आपको प्रॉपर क्वेश्चन दूंगा मैं। देखिए आपका प्रॉपर क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन मैं कराया था जिसमें कि आपका बीच में से सीरीज स्टार्ट थी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन था 1 से स्टार्ट होकर n तक जाता है, तब के लिए ये हमारा फॉर्मूला यूज होना था। लेकिन इसमें क्या किया जाए कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, क्या इसका स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा हमें? कितना टाइम लगेगा? तो हमें स्क्वायर करके नहीं जोड़ना है, हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो हमारे दिमाग में जो आइडिया आते हैं ना, उन्हें आने दीजिए, क्योंकि उनसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए करते हैं यहाँ पर, ये 1 का स्क्वायर से हमने स्टार्ट कर लिया, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के 20 का स्क्वायर कर दिया। और इसमें से हमने घटा देना है, क्या घटा देना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के 10 का स्क्वायर। भाई जब 1 से 20 में से हमने 1 से 10 घटा दिया तो 11 से 20 ही तो बचेगा, और यही हमें निकाल के लेके आना है। तो 11 से 20 की जगह हमने 1 से 20 में से 1 से 10 के स्क्वायरों को सम को घटा दिया। तो अब इसका करेंगे तो n बराबर इसमें 20 हो जाएगा और इसमें n बराबर 10 हो जाएगा। फटाफट से फॉर्मूले में सेट कर दीजिए। तो यहाँ 20 ब्रैकेट में 20 प्लस का 1, और ये 20 इंटू 2 तो 41, 40 प्लस का 1 अपॉन 6 माइनस ये आएगा सेम ये वाला। तो इसको करेंगे 10, 10 प्लस का 1 और 20 प्लस का 1 अपॉन 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आता है अब 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6। अब 6 को हमें माइनस करना है, तो 6 को हमें हटा देना यहाँ से। तो 6 से ये कट गया, 3 से तो 7 बार और ये 2 बार, इससे ये कटेगा 5 बार। ऐसे यहाँ पर करते हैं, 3 से काट दिया 7 बार और ये 2 बार, इससे ये कट गया 10 बार। 7 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 एकम 7 और ये
7 चौक 28, 28 इंटू 10 का करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, माइनस इसमें से कर देना है ये 385, यानी 11 इंटू 35 तो 385। अब आपको घटाना है, तो घटाने के बाद क्या आएगा, 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है, यहाँ 6 बचे, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ 7 बचे, 7 में से 3 गए तो 4 और 2 के 2। ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या था, 11 से आपकी सीरीज स्टार्ट थी, आपसे 1 से 20 कर लिया और माइनस का 1 से 10 कर दिया, तो 11 से आपका 20 आ गया। अब इसमें आपने, इसमें 20 है n इक्वल टू, तो इस फॉर्मूले में रख दिया जो ऊपर मैंने बताया था फॉर्मूला, और इसमें n इक्वल टू 10 रख दिया, दोनों का सरल करके माइनस किया, तो माइनस करने के बाद 2485 हमारा आंसर आता है। तो ये हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज आपको लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको पूछना है आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं कमेंट के थ्रू, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें। हमारी वीडियो आपको हफ्ते में 3 से 4 वीडियो अवश्य मिलेंगी जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।